वेलकम बैक स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज फिर से हम आपके बीच आए हैं। जैसा कि आप स्टडी कर रहे हैं कैपेसिटेंस के टॉपिक को, और इस टॉपिक का संपूर्ण नॉलेज आपको दिया जा रहा है इस वीडियो में और मेरे चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में यह डिस्कशन करेंगे कि अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर हैं हमारे पास और उन कैपेसिटर को इन पैरेलल हम ऐड करना चाहते हैं, तो पैरेलल क्रम में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर क्रम समायोजन, संधारित्रों का। किसका? संधारित्रों का समांतर क्रम समायोजन। इसी को स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स स्टडी करेंगे इस टॉपिक को। हाउ टू कंबाइन टू और मोर देन टू कैपेसिटर इन पैरेलल ऑर्डर। बहुत आसान है, डिराइवेशन स्पेशलिस्ट क्लास आप अटेंड करते हैं। अगर आपको फिजिक्स के डिराइवेशन डाउट करते हैं तो जरूर आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सारे डिराइवेशंस फिजिक्स के बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण भाषा में आपको दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को कैसे ऐड कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इससे पहले समझाने से मैं एक डायग्राम आपको देना चाहता हूँ। अगर स्टूडेंट मेरे पास दो या दो से अधिक कैपेसिटर हैं, सपोज आई हैव ए कैपेसिटर C1 और एक कैपेसिटर है C2 और एक कैपेसिटर है C3। मैंने C1 से रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे वाले को C2 से रिप्रेजेंट कर लिया और तीसरे वाले को C3 से रिप्रेजेंट कर लिया। अगर तीनों को ऐड करते हैं इन पैरेलल ऑर्डर, तो इसका जो मेथड होता है स्टूडेंट, तीनों कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दीजिए, प्लस टर्मिनल से, और सेकेंड प्लेट को तीनों संधारित्रों के, नो डाउट 3 से अधिक भी हो सकते हैं, तीनों संधारित्रों के दूसरी प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे। तो ये जो हमको कॉम्बिनेशन फाइंड होगा, ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन। इस बैटरी का एक वोल्टेज होता है, सपोज ये वोल्टेज हो गया V। पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी मैंने C1 से रिप्रेजेंट कर ली है, दूसरे वाले की C2 से रिप्रेजेंट कर ली है और तीसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी C3 से रिप्रेजेंट कर ली। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हम बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करते हैं किसी कैपेसिटर्स को, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को, और यहाँ पे मैंने एक की यूज कर लिया स्टूडेंट, तो जैसे ही की ऑन करते हैं ये वोल्टेज वाली बैटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करती है और यहाँ से जो चार्ज आएगा, करंट I आएगा और इस I करंट को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मीनिंग समझिए, अगर यहाँ से I एम्पेयर की करंट आती है तो इसको जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता C1 की ओर से, दूसरा C2 की ओर से, तीसरा C3 की ओर से। इसका मतलब कि टोटल करंट यहाँ पे 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और करंट जब 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो चार्ज 3 रूपों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले वाले पर चार्ज मैं मान लेता हूँ Q1, दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q2 और तीसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज मान लेता हूँ Q3। फिर क्या होगा, फिर ये करंट जब आगे बढ़ती है तो इधर से Q1 चार्ज आएगा, इधर से Q2 चार्ज आएगा और इधर से Q3 चार्ज आएगा। ये तीनों चार्ज कंबाइंड हो गए, फिर यहाँ पर मिलते हैं नॉट पे, तो बना लेते हैं टोटल चार्ज। यहाँ से टोटल चार्ज Q आ रहा था तो ये 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर ये तीनों चार्ज ऐड होके एक नया चार्ज बनाएंगे। इट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये टोटल चार्ज बना लेंगे और ये करंट कंटिन्यू फ्लो होती रहेगी। इस तरह से समांतर क्रम में यानी पैरेलल ऑर्डर में टोटल करंट 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, फिर आगे जाके तीनों जुड़ जाती है। अब हम ये सीखेंगे कि इसमें वोल्टेज कितना होगा। तो दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज भी होगा, यानी वोल्टेज विल बी कांस्टेंट विल ऑन द ट्रिपल कैपेसिटर, यानी तीनों कैपेसिटर पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, नो चेंजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ये फाइंड करेंगे कि पहले वाले कैपेसिटर के लिए कितनी करंट हमको रिक्वायरमेंट होगी, कितनी करंट की, फिर दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होगी और तीसरे वाले कैपेसिटर के लिए कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमको Q1, Q2 की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम फाइनली तीनों को ऐड करके टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं पहले वाले कैपेसिटर के लिए, पहले संधारित्र के लिए
कैपेसिटी का फार्मूला लिख लेता हूँ। तो C इक्वल टू फार्मूला, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो C इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपॉन V, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये बेसिक फार्मूला है कैपेसिटी निकालने का। तो C इक्वल टू पहले वाले के लिए C1, कैपेसिटी C1 है तो इस पे चार्ज है Q1 अपॉन वोल्टेज तो तीनों में सेम हो रहा है, तो वोल्टेज हम ले लेंगे V और यहाँ से फाइंड कर लेंगे वैल्यू Q1 की। तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम दूसरे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी फाइंड करेंगे, दूसरे संधारित्र के लिए। तो सेकंड कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटी होगी C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V, वोल्टेज सेम है तीनों कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ से स्टूडेंट Q2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं C2 इंटू V, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। और सिमिलरली तीसरे संधारित्र के लिए यानी थर्ड कैपेसिटर के लिए भी हम C3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे Q3 अपॉन V। दिस इम्प्लाइज Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, इट विल बी योर थर्ड इक्वेशन। इट मीन्स हमने तीनों कैपेसिटर के लिए टोटल कैपेसिटी C1, C2, C3 की वैल्यू फाइंड करके चार्ज बाय फाइंड कर लिया Q1, Q2 एंड Q3 विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड कैपेसिटी। अब हम फाइनली इनके बीच ये देखेंगे रिलेशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टोटल यहाँ पे चार्ज आता है Q, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है और फिर आगे जाके जब नॉट पे मिलता है तो फिर Q चार्ज ही हमको प्राप्त होगा, यानी जो टोटल चार्ज होगा इन तीनों के सम के इक्वल। तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q1, Q2, Q3 की वैल्यू स्टूडेंट हम तीनों इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। और यहाँ से Q की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहते हैं, और V इज द वोल्टेज। तो यहाँ पर हम वैल्यू यूज कर लें Q की जगह पर कितना C इंटू V, तो CV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं C1V, प्लस Q2 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और Q3 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब फाइनली हम यहाँ से V कॉमन कर सकते हैं, तो CV इज इक्वल टू मैं V कॉमन कर ले रहा हूँ, तो बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी कैपेसिटर ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ रही है C1 प्लस C2 प्लस C3 के। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर हम इन तीनों कैपेसिटर को हटा दें और इन तीनों की जगह पे एक ऐसा कैपेसिटर लगाएं जो तीनों के इक्वल काम करे, तो वो नया कैपेसिटर जो हम यूज करेंगे उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर या इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से। अगर हम पैरेलल ऑर्डर में ऐड करते हैं कैपेसिटर को, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर्स को, तो हम इसी फॉर्म में वैल्यू फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी की। और यहाँ से मैं कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होती है इन पैरेलल ऑर्डर यानी समांतर क्रम में, अगर सपोज स्टूडेंट पहले वाले की कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड, अगर दूसरे वाले की कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैरेड और तीसरे वाले की कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरेड, दूसरे वाले की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड, तो अगर हम तीनों को हटा के एक नया कैपेसिटर यूज करना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो हम यहाँ से बहुत आसानी से इस फार्मूले से इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे। C1 की जगह पर 2 प्लस 3 प्लस 4, इट मीन्स 4 3 7, 7 और 2 9 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल ऑर्डर में ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी आती है वो सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ी होती है। इसका मतलब कि अगर हम पैरेलल ऑर्डर में छोटे छोटे कैपेसिटर को ऐड कर देंगे तो जो सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला कैपेसिटर होगा उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी की। ओके, तो हमको अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि हमको अगर ज़्यादा कैपेसिटी फाइंड करनी है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो आई थिंक आप आंसर समझ में आ गया होगा आपको। हमारा वो टाइप जो होगा वो समांतर क्रम में हम ऐड कर सकते हैं। और एक नया क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर पैरेलल ऑर्डर में हम चार्ज की बात करें तो स्टूडेंट चार्ज तीनों कैपेसिटर पे अलग अलग होंगे जबकि वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। आई थिंक आप पूरा वीडियो समझ चुके होंगे। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक इट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं।
और अपने डाटा को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको डिराइवेशंस में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर लिख दिया करिए। मैं प्रयास करूंगा उस टॉपिक को जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि आपका साथ जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर वीडियो अच्छा भी लगता है तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो कुछ यस और नो में कि अच्छा लगता है कि नहीं, फिर हम आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो इन द मिक्स ऑर्डर, अगर हम मिश्रित क्रम की बात करें तो मिश्रित क्रम में हम टोटल कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बहुत जल्द मिल रहे हैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।